आज का हमारा ये क्वेश्चन है स्प्रिंग पुली सिस्टम। यहाँ पर आपको एक या दो पुली या एक या दो स्प्रिंग दिए होंगे और उसके साथ में एक सिंगल मास अटैच्ड होगा और आपको उस क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक। When the block is slightly pulled down and released, the system will oscillate. The system will oscillate with some time period, and you have to find out that time period. तो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि उस शॉर्ट ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को कैसे बहुत इजीली 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। आप ये याद रखना यहाँ पर कि ये हम शॉर्ट ट्रिक एक सिंगल मास सिस्टम के लिए ही अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है उस फिगर में यहाँ पर दो स्प्रिंग हैं और दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग यानी K1 और K2 दिए गए हैं। तो K1 और K2 मैं आपको बाद में, पहले आपको ऐसा आप सपोज कर लो कि यहाँ पर ये K1 और K2 नहीं है बल्कि सपोज दैट ये K और K है, ऐसा अज्यूम कर लो। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि K और K लेने पर कैसा बनेगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि K1 और K2 लेने पे क्या होगा, क्योंकि K और K पहले जल्दी समझ में आएगा, थोड़ा इजी है। तो देखिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके 3 टर्म्स में आपको शॉर्ट ट्रिक में 3 पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि जितने भी स्प्रिंग यहाँ पर लगे हों, 1 2 3 4 5 6, जितने भी स्प्रिंग लगे हों, सारे स्प्रिंग्स को आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज कर देना है। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सारे स्प्रिंग को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज कर दो। किस तरीके से सीरीज में अरेंज करना है आपको, लाइक दिस, एक स्प्रिंग, फिर दूसरा स्प्रिंग, फिर इसी तरीके से आप तीसरा स्प्रिंग यहाँ पे नीचे कनेक्ट करके ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो सारे स्प्रिंग्स को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दो, चाहे वो किसी भी कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लगे हुए हो, वो आपको नहीं देखना है। सारों को तोड़ लो आप स्प्रिंग को और सीरीज में सबको लाइन टू लाइन लगा दो। ओके, पहला स्टेप आपने ये कर लिया। अब दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि दूसरे स्टेप में आपको के इक्विवेलेंट निकालना है। तो जब आप के इक्विवेलेंट निकालोगे तो उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे के इंटू टेंशन इन द बॉडी अपॉन टेंशन इन द स्प्रिंग होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, टेंशन इन द बॉडी एंड टेंशन इन द स्प्रिंग होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाने से आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो निकल आएगा, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि ये जो के इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, ये हर एक स्प्रिंग के लिए सिंगल अलग अलग निकालना है आपको। मतलब यहाँ पर दो स्प्रिंग आपको दिए गए हैं, तो पहले वाले स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट निकालो, फिर दूसरे स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट निकालो। ओके, और फिर दोनों स्प्रिंग का जो के इक्विवेलेंट आ गया उनको सीरीज में ऐड कर दो, ठीक। उनको सीरीज में ऐड कर दो। सीरीज में जब ऐड करोगे तो आपके पास एक नया के इक्विवेलेंट आ जाएगा, एक और दूसरा के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और फिर तीसरा पॉइंट यही है कि दोनों के इक्विवेलेंट को आप सीरीज में ऐड करोगे और फिर डायरेक्ट आप टाइम पीरियड का यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, T = 2π√m/k इक्विवेलेंट। वो जो नया वाला के इक्विवेलेंट आएगा वो आप वहां पर उस फॉर्मूले में पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये 3 ट्रिक आप यहाँ पे याद रखो, इन्हीं 3 ट्रिक के बेस पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो स्प्रिंग यहाँ पे लगे हैं, दोनों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा लेते हैं। देखिए कैसे लगा रहा हूं मैं। ये एक स्प्रिंग हो गया, ये दूसरा स्प्रिंग हो गया, और नीचे ये हमारा मास हो गया, ठीक है। इन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट हम अज्यूम कर लेते हैं K1 और K2। एक बात आप ध्यान रखो, यहाँ पर दोनों स्प्रिंग के जो फिगर में क्वेश्चन दिया है उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट K और K है, ये हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर हम इनको K1 और K2 मान रहे हैं, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे K1 और K2, के टेंशन इन द बॉडी अपॉन टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो चलो वापस आते हैं फिगर पे। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ये समझ लो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बना है K1 और K2, इन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर के दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन इन द बॉडी, बॉडी कहाँ पर है, ये बॉडी है, आपको दिख रही है, इसका मास ये m दिया हुआ है। मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर इसका ये मास जो है वो m दिया हुआ है। टेंशन इन द बॉडी यहाँ पर हम इसको T एज्यूम कर लेते हैं।
तो आपको पता है अगर इसको हम टी एज्यूम करेंगे तो जो दूसरे साइड में रोप है इसको बैलेंस करने के लिए ये भी टी हो जाएगा, और इस साइड में भी बैलेंसिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी टेंशन टी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये टेंशन और एक एक ये वाली टेंशन, ये दोनों टी है, तो आपको पता है कि ये 2t हो जाएगा। ओके, और अगर ये दोनों ये वाले और ये वाले टी है तो इस स्प्रिंग में भी टेंशन 2t हो जाएगी। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मोशन चैप्टर ये कंडीशंस आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ब्लॉक जो है, मास m जो है, इसमें टेंशन t है और स्प्रिंग में टेंशन 2t है। चलिए आगे चलते हैं अब। तो यहां पर हम पुट कर देंगे t/2t। ओके, कलर चेंज हो गया है आपको, लेकिन विजिबल दिख रहा होगा, नहीं तो मैं चेंज कर लेता हूं, ब्लैक ही कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर आप देखिए कि ये कितना आ जाएगा, टी से टी कैंसिल होगा, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, तो ये आ गया k/4। सिमिलरली इस स्प्रिंग के साथ भी यही होगा, t/2t, और ये होल स्क्वायर आएगा और ये भी आ जाएगा k/4। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। फिर मैंने अगला स्टेप आपको क्या बताया था, अगले स्टेप में हम इन दोनों, यानी ये जो k/4 ये k/4 सेपरेट अलग अलग स्प्रिंग के लिए निकाला है, अब इनको हम सीरीज में ऐड करेंगे। सीरीज में ऐड करके अब हम k इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, तो आगे वाली पेज पे करते हैं हम। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो 1/k1 की जगह पे k/4 प्लस 1/k2 की जगह पर भी k/4 यहाँ पर हम पुट करते हैं। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4/k 4 ऊपर जाएगा, 4/k 4/k। ओके, मतलब ये हो जाएगा हमारा 8/k। ठीक, 8/k। तो इसका मतलब यहां से 1/k इक्विवेलेंट, 1/k इक्विवेलेंट ये आ गया 8/k। तो यहां से इजिली हम देख सकते हैं कि जो k इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा k/8। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस। अब हम आगे क्या, मैंने अगला स्टेप आपको बताया था, अब हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, t इज इक्वल टू 2π√m/k यहाँ पे फॉर्मूला होता है m/k इक्विवेलेंट। ये यहाँ पर हम इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, k/8 थी। तो यहां से आपका टाइम पीरियड जो आ गया वो आ गया t इज इक्वल टू 2π√8m/k। दिस इज द आंसर। तो ये तो हमारा आंसर कब होगा, ये आंसर हमारा तब होगा जब दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम दिए हो। ठीक, यानी दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट ये k और k दिए थे, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आया वो ये आया। अब मैं आपको इसके दूसरे पार्ट पे लेके चलता हूं, मतलब जैसा हमारा पहले दिया हुआ था, अब हम उसी की कंडीशन लेकर के मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो ये हमारा पहले वाला नया फिगर आ गया जो हमारा दिया हुआ था। यहाँ पर k1 और k2 दो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए कंडीशन क्या है, ये हमारे तीन जो मैंने आपको पॉइंट बताए ये तो सेम रहेंगे। अब हम इसको k1 और k2 मान लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा यहाँ पर जो कंडीशन दी है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे चेंज करता हूँ, इसी में आपको बताऊंगा। ये तो आप समझ गए हो पुराना वाला। अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं k1 डैश और इसको k1 डैश। अब ये जो k था ये k1 हो जाएगा और ये k2 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, k की जगह पे हमने k1 k2 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा k1/4 और ये आ जाएगा हमारा k2/4। होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अब हम इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, बस अब हमको सिर्फ इसमें क्या करना है, इसमें हमको ये करना है कि यहाँ पर आप k1/4 और यहाँ पर आप k2/4 करोगे। मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, ये हमारा हो जाएगा k1/4 और ये हो जाएगा k2/4। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा सारा आंसर पूरा आगे का सब कुछ चेंज हो जाएगा और ये आगे कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो सब मैं इरेज कर देता हूँ, पूरा ये डिलीट मार देता हूँ सब। ओके, अब हम आते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 4/k1 प्लस 4/k2।
क्योंकि इसमें K1 और K2 अलग है, तो फिर इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमारा 1/k इक्विवेलेंट जो बनेगा वो बनेगा हमारा 4 इन ब्रैकेट, 4 कॉमन ले लेंगे तो इन ब्रैकेट आ जाएगा K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। ठीक है, ये हमारा 1/k इक्विवेलेंट आ गया। यहां से अब हम जब K इक्विवेलेंट निकालेंगे तो K इक्विवेलेंट क्या बनेगा, K1 K2 अपॉन 4 K1 प्लस K2। तो यहां से K इक्विवेलेंट जो हमारा बनेगा वो आएगा K1 K2 अपॉन 4 K1 प्लस K2। ये हमारा K इक्विवेलेंट आ गया। अब हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 रूट M अपॉन K, M बाई K इक्विवेलेंट, यही फॉर्मूला होता है। अब हम ये इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं इसी में आपको एडजस्ट करके बताता हूँ। ये आ जाएगा हमारा M अपॉन, इसकी वैल्यू डालते हैं हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा K1 K2 अपॉन 4 इंटू K1 प्लस K2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। 4 K1 प्लस K2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, अगले पेज पे लेता हूँ। ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 और ऊपर रहेगा M, 4M K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। ओके, तो ये हो गया हमारा T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 4M K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। ये हमारा आंसर हो गया टाइम पीरियड का। अब अगर इसमें वो आपको टाइम पीरियड की जगह एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करोगे, T इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, T इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा। ठीक है, यहां पर आप क्या करोगे, ये टाइम पीरियड की वैल्यू यहां डाल दोगे और यहां से आपका ओमेगा आ जाएगा। होप इतना आप कर लोगे, बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपका डाउट सॉल्व